हेलो क्लास 8। तो आज बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर 5 पार्ट है, यानी 5 पार्ट्स आपको गिवन है। तो हम इसी वीडियो के अंदर पांचों के पांचों पार्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है और जो आपका रिजल्ट आएगा पावर नोटेशन के अंदर वो आपको पॉजिटिव रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट आपका है यहाँ पर ब्रैकेट -4 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड ब्रैकेट -4 रेज़ टू पावर 8। यानी यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है फर्स्टली, और फिर आपकी जो पावर आएगी यानी जो पावर नोटेशन आएगी वो आपको क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। अगर किसी स्टूडेंट को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में प्रॉब्लम है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से वीडियो का लिंक देख सकता है। वीडियो के आगे लिखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और वहां से 7 के 7 जो लॉज होते हैं आपके उनको क्लियर कर सकता है। तब जाकर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने वाले हैं। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं अभी फिलहाल में। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और एक आइडेंटिटी को देखेंगे तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर यूजिंग लॉ, यानी हम यहाँ पर आइडेंटिटी और लॉ एक ही वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो यूजिंग लॉ, मैं एक लॉ का यूज करूंगा यहाँ पर। अगर आपके पास में x रेज़ टू पावर m है और डिवाइड x रेज़ टू पावर n है, यानी आपका बेस सेम है, पावर क्या है? अलग अलग है। तो आप यहाँ पर इस आइडेंटिटी का जो सॉल्यूशन होगा x आपका बेस सेम आ जाएगा और पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो m है वो ग्रेटर देन होना चाहिए n से, बट अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लो का यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपके बेस अगर आप देखेंगे सेम है और पावर क्या है आपकी? चेंज है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ वापस -4 और रेज़ टू पावर 5 डिवाइड -4 रेज़ टू पावर 8। तो इसका जो आंसर आएगा आपका -4 तो सेम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 5 - 8 तो -4 पावर कितनी आ गई आपकी? -3, ठीक है। तो यहां पर हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया, बट हमें क्या करना है? जो आपकी जो पावर नोटेशन है उसको पॉजिटिव रखना है। बट हमारा यहाँ जो पावर नोटेशन है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो वहां पे हम दूसरे लॉ की बात करेंगे। यहाँ पर एक लॉ हमने यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे हम सेकेंड लॉ लिखेंगे। अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप छोड़ के भी, स्किप करके भी इसको कर सकते हैं अगर आपको लॉज नहीं लिखने हैं। वैसे आप लॉ लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो यूजिंग लॉ, एक मैंने लॉ पढ़ाया था, अगर आपके पास में x रेज़ टू पावर -m है, यानी पावर आपकी अगर नेगेटिव है तो आप इसे पॉजिटिव कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल कर, यानी 1/x रेज़ टू पावर m। तो ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी ऐसा है तो हम इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में क्या जाएगा? मैं लिख देता हूं -4 की पावर -3। तो हम इस लो का यूज करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? -4, और जो पावर है आपकी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आपका बेस का साइन चेंज नहीं होगा, आपका पावर का साइन चेंज होगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट है आपका ब्रैकेट 1/2 रेज़ टू पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, और पावर आपके पास में यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो लॉ यूज करेंगे उसको लिख देते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग यूजिंग लॉ। तो मैंने आपको एक लॉ बताया था, अगर आपके पास में x रेज़ टू पावर m है और उसकी भी पावर आपके पास में n है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? आपका बेस सेम आ जाता है और जो पावर होती है उन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस लॉ का यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 1/2 रेज़ टू पावर 3 और होल स्क्वायर हो गया इसका। तो इसका जो आंसर आएगा आप क्या करेंगे? आप 1 का भी स्क्वायर अलग कर देंगे और इस जो नीचे लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर लिखा है, उसका भी स्क्वायर अलग से कर देंगे। तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 1 के स्क्वायर की बात करूं तो 1 × 1 आ जाएगा आपका, और यहां पर आप क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे x की पावर m है और उसकी भी पावर n है। तो यहाँ पर आप पावर्स की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, आपका बेस सेम आ गया, और पावर की आप क्या कर देंगे? 3 × 6, ठीक है। तो यानी 1 × 1 1 आ गया और 2 रेज़ टू पावर 6। आप यहीं पे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको क्या करना है? जो
पावर नोटेशन है वो आपको पॉजिटिव रखना है। हमने पावर नोटेशन है वो क्या रख दिया, पॉजिटिव रख दिया। आपको ये सॉल्यूशन नहीं करना, आपको यहीं तक ही छोड़ना है, क्योंकि इसके आंसर जो आपको निकालने हैं वो पावर नोटेशन में निकालना है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं हम थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो थर्ड पार्ट में आपको जो गिवन है वो है ब्रैकेट -3 की पावर, जो रेज़ टू पावर है वो 4 है, मल्टीप्लाई 5/3 और जो रेज़ टू पावर है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, और सॉल्यूशन में चेक करेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे। एक आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे होगा। अभी मैंने जो लॉज में वहां पे बताया हुआ है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और उसको लिख भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। -3⁴ इंटू, यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, जो 5/3 है इसकी जो पावर 4 है उसको दोनों को अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास में यहाँ पे -3⁴ है, अगर आपकी पावर इवन है, ये वाली पावर, तो माइनस का जो साइन होता है वो आपका हट जाता है, और जो आपका अगर यहाँ पर पावर ओड होती है तो आपका माइनस का साइन यहाँ पर लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या है, 4 है, तो यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3⁴, ओके, इंटू 5⁴ अपॉन 3⁴। अब आप ध्यान से देखेंगे इसको और इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, यानी मैं लिख देता हूं यूजिंग लॉ। अगर आपके पास में x की पावर m है और डिवाइड होना है x की पावर n से, अभी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, तो पावर क्या हो जाती है आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो m है वो ग्रेटर देन होना चाहिए n से, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ भी पावर 4 है और यहाँ भी पावर 4 है। ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, आपकी पावर यहाँ पे सेम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैंने आपको लॉज में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली 3⁴ और पावर में से पावर क्या हो जाएगी आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इनटू 5⁴। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 4 तो 3⁻0 और 5⁴। मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूं आगे 3⁻0। ये भी एक आपके पास में आइडेंटिटी है, अगर आपके पास में कोई भी किसी की भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, मैंने आपको लॉज में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी होगी 1 इंटू 5⁴। ओके, तो 5⁴ की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 5⁴ ही आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। तो बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन इक्वेशन ब्रैकेट 3⁻7 डिवाइड 3⁻10 ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया, इंटू 3⁻5। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, यहाँ पे बोर्ड मास। तो बोर्ड मास नियम आपका क्या कहता है, पहले सबसे पहले आपका ब्रैकेट ऑफ होगा, यानी हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसका सॉल्यूशन करेंगे, और उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कैसे करेंगे, एक लो लगाकर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन। तो यूजिंग लो, आप अभी मैंने बताया x⁻m हो और डिवाइड करना हो अगर हमें x⁻n से, तो आपकी पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बेस आपका सेम रहेगा। तो हम उस लो का यहाँ पे यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या आएगा आपका, ध्यान से देखेंगे 3⁻7 आपका बेस सेम आ गया, और आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट का साइन आ गया, और जो पावर है अगले वाली भी वो भी आपकी माइनस की है। तो ध्यान से लिखेंगे इसको, और यहाँ पर हम ब्रैकेट ये पूरा का पूरा क्लोज कर देंगे, और इंटू 3⁻5 हो गया। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 3⁻7 माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो आंसर आपका प्लस में आएगा। ठीक है, और ये आपका सेम एज इट इज चलता रहेगा। तो यहाँ से आया आपका 3, ध्यान से देखेंगे 10 में 7 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे, इंटू 3⁻5। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक लॉ का यूज करेंगे, और वो कौन सा लॉ है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग लॉ, ध्यान से देखेंगे एक मिनट, x⁻m है इंटू x⁻n है, तो आपकी जो पावर आपका बेस सेम रहता है, पावर क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस लॉ का यूज करेंगे, और ध्यान से देखेंगे 3⁻3 इंटू 3⁻5। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका बेस सेम आ जाएगा, और पावर क्या जाएंगे आपकी ऐड। ठीक है,
क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे इसका आगे सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लेना अभी। यानी ये आ गया आपका 3 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस के 5 आ जाएगा आपका 3, तो यहां से आपका माइनस का 2 बच जाएगा अभी। ठीक है, अभी इसका आंसर नहीं आया क्योंकि हमें जो पावर है वो क्या रखनी है, पॉजिटिव नोटेशन का, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे भी एक लॉ लगाएंगे, कौन से वाला, यूजिंग लॉ x रेज टू पावर माइनस m, तो आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 रेज टू पावर माइनस 2, तो 1/3 रेज टू पावर 2, तो ये आपका यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी जो एक पावर नोटेशन है वो आपकी क्या आ गई, वहां पर पॉजिटिव आ गई। ठीक है, अगर आप लॉ को लगाकर आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बहुत ही ये आसान लगेंगे और आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये आपके 4th पार्ट का आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं इसके लास्ट पार्ट को, यानी 5th पार्ट को। तो 5th पार्ट है आपका 2 रेज टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -7 ब्रैकेट ऑफ हो गया, और पावर जो है आपकी वो है -3। तो यहां पर भी हम एक लॉ का यूज करेंगे, सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे लॉ को, यूजिंग लॉ। तो लॉ था आपका, अगर आपके पास में x, ध्यान से देखना, पावर m है, ठीक है, और इनटू हो रही है, आपका जो बेस है वो क्या हो गया, अलग हो गया, और पावर आपकी सेम है। तो हम यहां पर क्या करते थे, जो आपके बेस होते थे उन दोनों के प्रोडक्ट कर देते थे, और जो पावर होगी वो एक बार ही उसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इसी लॉ का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर माइनस 3 को सेम लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो मत लगाओ, इंटू -7 रेज टू पावर -3। तो यहां पर क्या करेंगे, जो बेस है उन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, यानी 2 इंटू -7, और जो पावर आपकी वो सेम आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से 2 7 जा 14, तो माइनस के 14 और रेज टू पावर माइनस के 3। अभी आपका आंसर नहीं आया, आपने सिंप्लीफाई किया। अभी आपको जो पावर है वो क्या करनी है, इसकी पॉजिटिव करनी है। तो यहां पर भी आप लॉ का यूज करेंगे, तो यूजिंग लॉ x रेज टू पावर, अगर आपके पास माइनस है तो आप इसे पॉजिटिव कर सकते हैं इस लॉ का यूज करके। तो सीधा लिखेंगे -14 रेज टू पावर -3, तो आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन आपका जो बेस है उसका साइन माइनस का ही रहेगा, केवल पावर का साइन चेंज होगा, आपका बेस का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आपका 5th पार्ट का सॉल्यूशन हो गया।